तो देवस्थानम बोर्ड का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं। हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही रोज तीर्थ पुरोहित बीजेपी से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार या तो देवस्थानम भंग करे, नहीं तो सरकार को जाना होगा। वहीं कांग्रेस भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार आक्रामक है। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया गया तो ये सरकार का आखिरी फैसला होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का जो मसला है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, प्रदर्शन भी लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड की घोषणा की थी, कैबिनेट में इसको पास कराया था। उसके बाद से लगातार इस पर विरोध हो रहा था। तीर्थ पुरोहित लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी अपने इस फैसले पर अडिग हैं और वो इसके फायदे गिनाते फिर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हक हकूकधारी हैं, देवस्थानम बोर्ड बनने से वो काफी नाराज हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कुछ जो पुजारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि पुष्कर सिंह धामी लगातार जो मुख्यमंत्री है लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है। सिर्फ घोषणा बातें हो रही हैं। देवस्थानम बोर्ड पर कोई अहम फैसला नहीं लिया जा रहा है। जबकि कल खुद पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था कि जो देवस्थानम बोर्ड है उस पर रोक लगा दी गई है, जब तक कि वो एक उच्च स्तरीय कमेटी जो बनाई गई है, जब तक वो इस पर हकूकधारियों से कोई बात करके फैसला नहीं ले लेती। लेकिन उसके बाद भी तीर्थ पुरोहित लगातार नाराज हैं और वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि जो जिस तरह मुख्यमंत्री बातें कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं है। आज तक उनसे किसी हाई पावर कमेटी ने बात नहीं की है। तो जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और जिस तरह लगातार विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता थे पूर्व में कुछ दिन पहले ही भट्ट, वो जब एक यात्रा निकल रही थी, जब उसमें शामिल होने पहुंचे तो तीर्थ पुरोहितों ने उनका विरोध कर दिया और उनको वहां से भगा दिया। तो जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाकों में और देवस्थानम बोर्ड की जो हक हकूकधारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के अलावा वो किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। कांग्रेस ने कह दिया है कि यदि वो सत्ता में वापसी करती है तो हम देवस्थानम बोर्ड को सबसे पहले भंग करेंगे। ये हक हकूकधारियों के खिलाफ है। और दूसरी बात, जो बद्री केदार समिति है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसके बद्री केदार समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे इस मुद्दे को भुनाना है। और इसी मुद्दे को भुनाने में कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और कांग्रेस जानती है कि हक हकूकधारियों के साथ खड़ा होना उनकी आगामी चुनावी रणनीति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने जा रहा है। जी चलिए सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देवस्थानम बोर्ड का जो मसला है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती तब तक ये प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।